स्वागत है आप सब बच्चों का हमारी चैनल में। बहुत 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 बच्चों दिल से स्वागत है। तो जैसे कि वेक्टर की बच्चों सीक्वेंस चल रही है उसमें, तो आज की क्लास में आप सब टाइटल तो देख सकते हो, वेक्टर्स प्रोडक्ट देखना है, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे लास्ट क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, आज के क्लास में बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट देखना है। तो दो वेक्टर दिए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो क्लास में आज के क्लास में क्या क्या कवर करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा वो देखेंगे। उसके बाद ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बराबर, उसका ग्राफिकली देखेंगे। चलो मैथमेटिकल तो देख लेंगे, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या देखी। और ये इंपॉर्टेंट है, सारी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसके सारे पीवाईक्यू कवर किए बच्चों, नीट के, जेई के, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के, एम्स के और केवीपीवाई के। तो सारे एमसीक्यू आपके पीवाईक्यू सारे वेक्टर प्रोडक्ट के अभी से लास्ट 30 इयर्स में कितने एमसीक्यू आए, सारे क्वेश्चन अभी हमने कवर किए हैं। और क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते प्रैक्टिस करते हैं, पर मेन टारगेट किस में करना चाहिए, तो मेन टारगेट हमको पीवाईक्यू में करना चाहिए बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टारगेट करेंगे तो मेन, क्योंकि वी आर टारगेटिंग अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई और नीट, तो उसको हम पीवाईक्यू कवर करेंगे तो हमारा आराम से इसको हमको पता चलेगा कि सर इस लेवल के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। तो अभी बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले बात करूं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट की, बात करें तो क्या डेफिनेशन यहां पे लिखी है वेक्टर प्रोडक्ट की। क्या कहते हैं, देखो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कहोगे क्रॉस प्रोडक्ट कहो, बात एक ही रहेगी। ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब बच्चों ये कह रहे हैं कि कोई मेरे पास बच्चों वेक्टर ए है और वो दूसरा वेक्टर बी है, वो किसके बराबर होगा अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और उसके बीच में ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है वो उसका साइन थीटा, और साथ में ये उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब होगा वो ये क्या इंडिकेट करता, खाली डायरेक्शन। देखिए मान लीजिए बच्चों वेक्टर एक ए से, ए वेक्टर इधर दिया आपने को और बी वेक्टर इधर दिया है, इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये थीटा है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा सर, तो ए और बी से, ए से बी की डायरेक्शन में आपको चलना है बच्चों, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों ये जो मान लो इसका आंसर हमारा आर वेक्टर आ रहा है, आर वेक्टर आ रहा है, तो आर वेक्टर होगा वो ए से और बी से दोनों से परपेंडिकुलर होगा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो जो आंसर आएगा उसका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। और जो लास्ट क्लास में हमने देखा था आर वेक्टर बराबर, अगर सॉरी आर वेक्टर बराबर बच्चों हमने ऐसा दिखा था पहले, अगर ऐसा अभी देखो, सॉरी आर बराबर बच्चों ए क्रॉस बी लिखा था, इसको हमने सेपरेट किया था तो क्या होता है ए बी कोस थीटा आया था। तो ये जो आ रहा था वो कौन से स्केलर फॉर्म में था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसका आंसर आएगा वो कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर वेक्टर फॉर्म में होगा, तो वेक्टर फॉर्म में होगा तो वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होगी। तो ये वाला क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड कर रहा है, ए बी साइन थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड कर रहा है। और एन कैप ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर खाली डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो एन कैप क्या इंडिकेट करता है, आपको डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो सर डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो बच्चों जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर किससे, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ए से भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों बी से भी परपेंडिकुलर होगा। तो सर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करना है बच्चों, दो लो है, पर एक सिंपल भाषा में बताओ तो सबसे वाला पहला वाला आसान लो होगा, राइट हैंड थंब रूल करना है। तो आपको ए से बी की डायरेक्शन में, ए से बी की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कॉल करना है, ए से बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कॉल करना है, थंब का है बाहर आया, तो मतलब जो सी वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा अगर ए क्रॉस बी किया तो, बराबर। तो सर बी क्रॉस ए करे तो देखो बी से अगर मैं बी से ए की डायरेक्शन में चलूं तो क्या होगा, तो बी से ए की डायरेक्शन में फिंगर्स को करना है तो मेरा अंदर जाए, तो देखो जो बाहर आया था एक बार अंदर जाएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, पर डायरेक्शन डिफरेंट होगी। एक की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, एक की डायरेक्शन अंदर आ रही है, तो डायरेक्शन डिफरेंट है बट दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है सर, इक्वल है। तो बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं सर, ए क्रॉस बी बराबर में क्या लिख दूंगा, माइनस बी क्रॉस है। हाँ सर बराबर जा रहे हो सर, क्योंकि ए क्रॉस बी में हमने बच्चों बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो बी क्रॉस ए में कहा जा रहा है, अंदर की डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये सर बहुत बढ़िया सही बात आप कर रहे हो, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस है, बराबर एक की बाहर है। और दूसरा लो भी है,
इसे राइट हैंड थंब रूल आपको बताया, और एक स्क्रू रूल आता है। तो स्क्रू रूल में भी बच्चों ऐसा आ गया, स्क्रू रूल में आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर मैं बोलूं सर बी से एक ही डायरेक्शन में चल रहे, तो आपको स्क्रू को यहाँ पे बी से एक ही डायरेक्शन में चल रहे, तो स्क्रू को क्या करना है, बी से एक ही डायरेक्शन में अगर आप इस स्क्रू को बच्चों ऐसे घुमाओगे, ये वाला अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, तो बी से एक ही डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को भी कल करेंगे तो अंदर जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसको स्क्रू रूल कहेंगे। ये बस बेसिक पता होना चाहिए, बट आपको ये राइट हैंड थंब रूल काम का लो है, ठीक है। और ये से अगर ए से बी की डायरेक्शन में गए थे, तो ए से बी की डायरेक्शन में गए तो आपको ए से बी की डायरेक्शन में आपको एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, बाहर की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखो ए से बी की डायरेक्शन में थंब बाहर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी, दोनों की डायरेक्शन मैच करिए, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, स्क्रू रूल लगाओगे। क्लियर हो रहा है सबको? बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से बच्चों क्लियर हुआ। अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ डायग्राम बनाए हैं स्क्रू रूल के, देखो एक ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इसका थंब आया इधर, देखो इधर हमको बनाए है। तो देखो ये वाला तुम लोग और बताओ, एक वेक्टर ये इधर बना दिया, ये वाला ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, कैसे सर, ये मान लो ये वाला, ठीक है। ये मेरा एक इधर है, ये वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो देखो थंब कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डायग्राम के साथ मैच कर रहे हैं। ए से बी की डायरेक्शन में क्या, तो थंब जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये दोनों से परपेंडिकुलर, ए से और बी से मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, दोनों से परपेंडिकुलर है, तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं उसका उल्टा, अभी देखो ये मार्कर से ये मार्कर के तो ऊपर गया, तो यहां से अगर ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये था बी, तो बी से ए जाऊंगा, तो बी से गए तो कहां जाएगा, थंब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एक बार ऊपर गया, ए से बी किया तो ऊपर गया, बी से किया तो नीचे गया, बराबर। तो दोनों में डायरेक्शन डिफरेंट आ रही है, स्क्रू रूल भी यही कहता है। देखो ए से बी की डायरेक्शन में, तो हमने ए से बी गए बच्चों, ए से बी जाऊंगा, तो यहां से अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा तो मेरा स्क्रू ऊपर जाएगा, और एक बार अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू मेरा नीचे जाएगा, बराबर। स्क्रू की बेजामानी में बच्चों नहीं पढ़ने का, मेन आपको पता होना चाहिए, बाकी ये लो से आप डायरेक्शन फाइंड कर लो, ओके बराबर, ये हो गया। अच्छा देखो अभी ये फॉर्मूला तो पढ़े, ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर अभी हमने पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा सर, ए बी साइन थीटा होता है, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, और एन कैप क्या इंडिकेट करता है बच्चों, इसकी डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो ये सर ये तो फॉर्मूला आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, सही बताया, ठीक है। पर सर ये जियोमेट्रिकली भी बता दो, डायग्राम के साथ भी बता दो, ए क्रॉस बी एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो यहाँ पे ए वेक्टर बच्चों, ए मेरा ए वेक्टर है, और सर बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल सर थीटा दिया है, बहुत बढ़िया सर, ये दोनों के बीच में एंगल क्या दिया है, थीटा दिया है, ओके। अब देखिए ए क्रॉस बी, ये वाला ये क्या इंडिकेट, अगर मैं यहाँ पे और एक कलर से बताऊं तो तुम लोग को, कौन से कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लिया, अच्छा ये बनाया बच्चों, ये इसको मान लो, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, बी साइन थीटा होगा, ये क्या आएगा, बी साइन थीटा होगा, ठीक है, ओके। और अगर मैं यहां इसको पैरेललोग्राम बनाऊं तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अगर इसको नाम दे देते पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस दिया हमने, पी क्यू आर एस, डिफरेंट डिफरेंट कलर का बन रहा है, पर ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है हमारा, पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू, कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है, बेस इंटू, अब बेस क्या है यहाँ पे देखो, बेस क्या दिया है उसका, ये बेस क्या ए के बराबर है, ये वाला क्या होगा, ये वाला ए वेक्टर था ना हमारे, ये वाला ए वेक्टर था, तो ए था, और हाइट क्या इंडिकेट करी, हाइट देखो ये बी साइन थीटा है, ये क्या आ गया देखो, ए बी साइन थीटा बराबर आ गया नहीं वाला, ए बी साइन थीटा आ गया, तो ए क्रॉस ये हो गया, यहाँ पे ए बी साइन थीटा हो गया। तो ये फील आ रहा है तुम लोग को, कोई भी ए क्रॉस बी किया तो क्या बनेगा, उससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके एरिया बताएगा। तो आपने अगर यहाँ ए क्रॉस बी का अगर ए बी साइन थीटा बनाओगे तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो तो ठीक है बी साइन थीटा, पर एक्चुअल में जियोमेट्रिकली क्या बनाएगा, तो उससे जो एरिया बनेगा ना, वो एरिया पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम के एरिया बताएगा। अगर ए क्रॉस बी किया तो ए वेक्टर और बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा उसका साइन थीटा, तो ये
पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया बताएगा, और एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन या उससे बाहर डायरेक्शन में होगी, अंदर की डायरेक्शन में होगी। अगर ए क्रॉस बी किया तो डायरेक्शन बाहर, बी क्रॉस किया तो डायरेक्शन अंदर आएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया आपका, ठीक है। ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, ओके, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज, ये क्या इंडिकेट करता है आपको, एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम बताएगा, ठीक है। ये चीज आपको बता दिया, देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर, उसका ये कंपोनेंट बी साइन थीटा हो गया। तो ये क्या बनेगा, बेस इनटू हाइट, ये क्या बताएगा, एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू, उसका एरिया बता देगा, ठीक है। ये लेक्चर्स की नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, बराबर। अच्छा, और अभी हम नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, प्रॉपर्टीज थी, अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। फटाफट जाएंगे बच्चों, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आपके कम से कम टाइम में मेरे को पूरा टॉपिक कवर करवाना है, और साथ में पीवाईक्यू भी कवर करवाने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी, तो देखो सबसे पहले आपको ये समझा दिया कि भाई ए क्रॉस बी बराबर सर क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों ए बी साइन थीटा होता है, और इसकी डायरेक्शन होती है एन कैप, बराबर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये ए क्रॉस बी साइन थीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम का आएगा, ये अगर ये बोलूं कि सर यहाँ पे ये वाला मैक्सिमम कब मिलेगा, तो ये साइन थीटा की में थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे को ए क्रॉस बी के आंसर मैक्सिमम आएगा। तो थीटा ऑब्वियसली सर 90 होगा। तो अगर थीटा 90 है तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, मैक्स होगा। ये क्या बन जाएगा, ए बी बराबर होगा, वो क्या आएगा, एन कैप होगा, वो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये वाली मैक्सिमम मिलेगी। तो सर मिनिमम कब आएगी, मैक्सिमम तो ठीक है। तो यहाँ थीटा में क्या रखूंगा तो उसका आंसर मिनिमम आएगा, अल्टीमेट 0 आएगा। तो थीटा बराबर बच्चों, थीटा बराबर अगर मैं तीसरा नंबर का है तो तीसरे नंबर में थीटा बराबर 0 और 180 रख देंगे तो यहाँ थीटा रख दिया 0 और 180 रख दिया, तो साइन 0 0 साइन 180 भी सर 0 होगा। तो देखिए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी साइन 0 और सर, और अदरवाइज आप साइन 180 भी रखो तो दोनों कंडीशन में क्या आंसर आएगा, 0 होगा। 0 वेक्टर कहेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का आंसर आएगा 0, स्केलर फॉर्म में नहीं होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा, तो उसको हम 0 वेक्टर कहेंगे, 0 वेक्टर, या अदरवाइज नल वेक्टर भी कह सकते हो, नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है, ओके। और आपको क्या समझाया था, देखिए ए क्रॉस बी, यहां पे आपको ये डायग्राम बनाया था ना भाई, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का आंसर इधर है, तो बी क्रॉस के का अंदर, बी क्रॉस ए का अंदर आंसर अंदर की डायरेक्शन में है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं सर ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, माइनस बी क्रॉस है। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया, सही है, बराबर। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी मानता है। तो अगर आपने ए क्रॉस बी, बी प्लस सी को ऐड करके उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी प्लस हो जाएगा ए क्रॉस सी, ये LHS बराबर RHS होगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी और क्या है, अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल मतलब दोनों परपेंडिकुलर होगा, उसका अगर हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करूँ तो देखिए कैसे रहेगा। मान लीजिए बच्चों कोई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, ये हमारा क्या जे वेक्टर है, जे वेक्टर, और के वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में, पर यहाँ 3D में बना नहीं सकता हूँ इसको, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ के वेक्टर, पर यहाँ पे आपको फील करना है ये डायरेक्शन में है, बराबर, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला है। तो ए से आई से जे को अगर मैं ऐसे चला, आई क्रॉस जे करता हूं तो आंसर क्या है, किया है आई क्रॉस जे किया तो आंसर, अगर यहां पे ध्यान दीजिए, ये आई में लिख दिया था तो, और एक डायरेक्शन में जे लिख दिया था और यहां पे के लिख देता हूं। तो आई से मैं जे की डायरेक्शन में चला, आई से जे को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मेरा आंसर क्या है, के वेक्टर है। तो यहां से मैं क्या लिख दिया, इसको के वेक्टर ले दिया, के वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब सर जे से के मतलब जे ऊपर है और के इधर है, जे ऊपर है और के इधर है बाहर की डायरेक्शन में, तो जे से
इधर देखो भाई, जे से के की डायरेक्शन में किया तो थंब इधर आएगा, मतलब आई की डायरेक्शन में किया तो जे से किया तो आई के वेक्टर इधर आ गया, बराबर। ओके, और के से कौन सी डायरेक्शन में, आई से, मतलब के कहां इधर है, ये वाला, के से आई की डायरेक्शन में गया तो जे ऊपर गया, तो मतलब ये क्या आ गया, जे आ गया, ये क्या आ गया, जे आ गया। समझ में आ रही बात तुम लोग को भाई? यहाँ पे आई वेक्टर रहेगा। तो आपको यहाँ पे बच्चों ये याद रखना है, यहाँ पे ये याद रखना है, आई क्रॉस जे किया होगा, आई क्रॉस अगर आप जे करोगे तो कौन से के चलेगा, और जे क्रॉस के करोगे, तो क्या आएगा, आई आएगा, और के क्रॉस आई कर दिया तो क्या आएगा सर, जे आएगा। अगर उसका रिवर्स चले तो सर जे क्रॉस आई किया तो उस आई क्रॉस जे में, मतलब आई से जे चले तो इधर आए, तो जे से आई चले गए तो क्या होगा, माइनस क्या आएगा, क्योंकि अंदर जा रहा है, जे से आई किया तो माइनस आएगा। तो यहां सीक्वेंस चेंज करो, अभी हमने समझाया था ना भाई, ए क्रॉस बी करेंगे तो बी क्रॉस करेगा, आंसर तो उतना होगा पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर यही डायरेक्शन को यहाँ पे, तो सर जे क्रॉस ए अगर मैं आई लिख देता हूं तो बच्चों क्या आएगा, माइनस के हो जाएगा, ये वाला क्या आएगा, माइनस के बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो सिमिलरली के क्रॉस जे कर देंगे तो क्या आएगा सर, आंसर तो बच्चों उतना ही रहेगा पर माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, माइनस में। तो आई क्रॉस के कर देंगे तो आंसर तो बच्चों उतना रहेगा पर माइनस में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला आई जे के, तो यहाँ पे जे और ये डायग्राम को मैं ऐसे चलाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस के लिख दूंगा, ऐसे चलाऊंगा तो क्या होगा, माइनस आई लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा क्या लिख दूंगा, माइनस जे लिख दूंगा, ठीक है। अभी समझ में आ रही बात तुम लोग को? ओके। और अगर मैं यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी, अगर इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट के फॉर्म में कोई भी वेक्टर उसका 3 कंपोनेंट हो गए, तो यहाँ पे ए वन मान लो ए एक्स आई वेक्टर कैप है, इसको ए वाई जे कैप है, ए जेड के कैप है। सिमिलरली बी वेक्टर है, उसको मैं बी एक्स आई की आई वेक्टर है, बी वाई जे के वेक्टर है, और ये बी जेड के वेक्टर आ गया, ठीक है। ये कौन से जे, मतलब वो वाई डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा सर, ए क्रॉस बी बराबर होगा। तो इसके लिए देखो, इसमें अगर वन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत टफ होगा, तो ऐसी कंडीशन में आए तो आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाता हूं। तो आपको क्या होगा, मैट्रिक्स वाली मेथड करनी है। तो यहाँ पे आई लिख दो, यहाँ जे लिख दो, यहाँ के लिख दो, फिर क्या लिख दो, इसके 3 कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, इसके भी 3 कंपोनेंट लिख दो, बी एक्स बी वाई बी जेड। उसके बाद क्या करना है, पहले आई को उठाओ, पहले किसको उठाओ, आई को उठाओ, जिसको उठाए उसके ऊपर हाथ रख दो, बाकी क्या 2 देखने का है। आई के ऊपर बच्चों यहाँ पे हाथ रख देना है, बाकी उसके वाले देखने हैं। तो ए वाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ए वाई को बी जेड के साथ, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, बी वाई को, ठीक है। तो इसमें इसी कंडीशन में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। फिर क्या कर देना है, जे को उठाओ, उसके ऊपर हाथ रख दो, यहाँ इसको इसके साथ, तो इसमें एक प्लस माइनस प्लस आएगा तो माइनस जे गैप, इसको यहाँ हाथ रख दो, बराबर, इसको हाथ रख दो। ए एक्स को बी जेड के साथ कर देना है, माइनस ए जेड को इसको यहाँ हाथ रख देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ हाथ रख दिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे अगर हमने ए वाई सॉरी यहाँ पे हाथ रख देगा तो ए एक्स को बी जेड के साथ माइनस ए जेड को बी एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा, ये माइनस, फिर प्लस, फिर इसके ऊपर हाथ रख दो, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस इसको इसके साथ, तो ए एक्स बी वाई होगा बच्चों, ए वाई बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में सर कुछ नहीं आया, इसके बेस से क्वेश्चन करवा देता हूं, हालांकि पी वाई क्यों नहीं है, बट आपको क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल पूछाएगा तो कैसे करेंगे। मान लो बच्चों ए वेक्टर बराबर आपको दिया है सर 2i प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बराबर दिया है, मान लो 5i प्लस 6j प्लस 7k। इसका सर क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ तो बच्चों ए क्रॉस बी कर देना है तुम लोग को। उसके लिए क्या कर देना है, मैट्रिक्स बनाइए आई जे और के, यहाँ पे इसमें क्या आएगा 2 3 4, और यहाँ पे क्या कर देना है 5 6 7 कर देना है बच्चों,
ठीक है, अभी आपको समझाया। आई वेक्टर उठाया, इस यहाँ पे आपको इसको काउंट नहीं करना, ये दोनों का मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 माइनस 6 4 जा 20, तो यहाँ पे 7 3 जा 21 करिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 6 4 जा 24, ओके सर। फिर प्लस माइनस प्लस, तो जे वेक्टर इधर रख दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई 7 यहां रख देना है, तो फिर क्या कर देना है 7 को 2 के साथ तो 14, 7 को 2 के साथ कर देना है तो क्या आएगा 14, यहां इसको 7 यहां इसके ऊपर हाथ रख दो, 7 2 जा 14 माइनस 4 5 जा 20, ओके सर। प्लस क्या कर देना बच्चों के प्लस माइनस इसके ऊपर याद रख दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 आएगा, ओके। आगे कहानी लेके चले तो बच्चों क्या आएगा -3 माइनस जे हो जाएगा -6 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा -3 बनेगा, ठीक। और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा -3 आएगा प्लस 6 जे आएगा और -3 क्या आएगा, ये आंसर आया। ये वेक्टर फॉर्म में होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा ऑलवेज वेक्टर फॉर्म में होगा, बराबर क्लियर हो रहा है। अभी PYQ स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, फटाफट ध्यान देना है तुम लोगों को, अगर पॉसिबल है तो वीडियो को पॉज करना है और साथ में ट्राई करना है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, बराबर। स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे और ये जो भी आपको प्रॉपर्टीज बताई यहाँ पे मेरी टाइप की हुई है बच्चों प्रॉपर्टीज, अगर ऐसा हो तो आपको उसमें समझ में नहीं आया तो यही चीज आपको यहाँ पे कंप्यूटराइज टाइपिंग की हो तो आप यहाँ से नोट्स लिख सकते हो, बहुत आसान भाषा में समझाई, पहली वाली ये समझा दिया सब कुछ, बराबर। 0 होगा तो 0 होगा, 90 होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और खुद के साथ क्योंकि ए और ए का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करके 0 आएगा, क्योंकि ए और ए के बीच में एंगल तो 0 बनेगा, तो ए साइन 0 सब 0, ओके। फिर आपको समझाया आई क्रॉस जे, ये सब टेबल समझाए ना, आई से जे चले, जे से आई चले, ये सब बराबर। और ये अभी जो लास्ट अभी क्वेश्चन किया उसके बेस ये वाला दिया है यहाँ पे, बराबर। PYQ देखो फटाफट क्या है सर PYQ, ओके क्या आ गया भाई, कैलेंडर आ गया, ये दोनों के बीच में एंगल होगा। अगर मान लो आपको एंगल फाइंड करना है तो अभी ये तो अभी हम लो पढ़े हैं ना भाई, ए क्रॉस बी बराबर क्या हुआ, क्या ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या बनेगा ए क्रॉस बी, उसको किसके साथ ए और बी के मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड निकाला उसका मोड कर देना पड़ेगा, ओके। और ये क्या कहता है, अगर ए और बी से मेरे को मान लो एन वेक्टर फाइंड करना, अभी हमने पढ़ा था ना ये वाला एन वेक्टर, यहाँ पे एन वेक्टर लिखा, एन वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो ये इसको एन वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर से परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दोनों वेक्टर, अगर मान लो ए क्रॉस बी से ए और बी ये वाला वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से मेरा कोई मान लो सी वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है, तो उसका ये यूनिट वेक्टर खाली डायरेक्शन चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, डायरेक्शन चाहिए तो ए क्रॉस बी करेंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से, ये ऊपर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, उसके खाली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा आपको, खाली डायरेक्शन बचेगी, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर अगर ए और बी से दोनों से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे देखो PYQ में बहुत आसान आसान सवाल है बच्चों, ट्राई करना है खुद से। क्या है सर, देखो फटाफट बहुत बढ़िया शानदार तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा। ऑल इंडिया AI-EEE में सवाल आ चुका है, 2004 में सवाल आया बच्चों। जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और जेई मेन और नीट में सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर जेई एडवांस की बात किया जाए तो हाँ वो बच्चों टफ लेवल के क्वेश्चन हो गए, पर अगर जेई मेन के सवाल है वो नीट की एग्जाम में आ सकते हैं और नीट की एग्जाम वाले सवाल बच्चों जेई मेन में आ सकते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए दिया है तो आपको एंगल फाइंड करना है ए और बी के बीच में। हालांकि हम बच्चों जानते हैं, क्या सर जानते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए होता है, बी क्रॉस ए होता है, पर क्या होगा माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको सेपरेट करूँ तो क्या होगा, ए बी बच्चों साइन थीटा हो जाएगा, इसको सेपरेट करें क्या होगा, बी ए साइन थीटा बन जाएगा। इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2ab साइन थीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों 0 बनेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या है सर 0 आया, साइन थीटा 0 है तो 0 बराबर क्या आएगा 0, 180 दोनों हो सकता है। तो यहाँ 0 भी आ सकता है 180 भी आ सकता है, ए और के बीच में एंगल। तो कैसी कौन सी कैसी पॉसिबल है, तो यहाँ 0 तो ऑप्शन दिया नहीं, पर यहाँ पे 180 की जगह पाई दिया है तो ये वाला हो सकता है। पर और इधर फील करे
तो मान लीजिए बच्चों ए वेक्टर इधर है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कब पॉसिबल है एक बार, क्योंकि देखो यहां कहीं रखेंगे तो ए क्रॉस बी बाहर आया तो बी क्रॉस ए अंदर आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो सर बराबर कब हो सकते हैं, तो बराबर बच्चों ऐसी कंडीशन में हो सकते हैं, ए इधर लिया, ये मेरा ओ पॉइंट है, और बी इधर लिया, तो ए से बी मेरा बाहर आया, ए से बी की डायरेक्शन में क्या ये बाहर आई। तो देखो अगर ए से बी बाहर आ रहा है, ये वाला क्या ए से बी ले लो, ए क्रॉस बी है, वो भी क्या आएगा बाहर आएगा। तो सिमिलरली बी से ए की डायरेक्शन में गए तो बी से यहाँ पे बी से ए की डायरेक्शन में फिंगर थंब के वो भी बाहर आए, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई और मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगी। तो इस कंडीशन में एंगल कितना मिल रहा है, यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ रहा है, थीटा बराबर क्या आ रहा है सर, पाई आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, सी नंबर का ऑप्शन होगा बच्चों, लॉक किया जाएगा सर। ओके आगे बढ़ो सर। दूसरा सवाल देखो, एंगल बिटवीन ए माइनस ए और ए क्रॉस ए और बी इक्वल नहीं है, नीट 2017 का सवाल है। ओके सर, हम सोल्व कर देंगे खुद से सर, आप आगे बढ़ाओ, वीडियो को पॉज करके हम खुद से ट्राई करते हैं बच्चों। ए क्रॉस बी, ए माइनस बी, अब देखिए ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, और बच्चों बी वेक्टर इधर है, तो ये बी ये क्या होगा, अगर यहाँ पे ए प्लस बी होगा, अगर यहाँ पे इसको रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा तो ए प्लस बी आएगा। पर अगर मैं माइनस बी की बात करूँ, इधर आएगा, बी उधर है तो क्या आएगा, माइनस बी इधर आएगा, ये वाला माइनस बी हो जाएगा। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो ये वाला माइनस बी हो जाएगा, तो उससे ये वेक्टर बनेगा ये वाला। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2004 का सवाल है। क्या है सवाल देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3a डॉट बी क्या है, तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पहले ए क्रॉस बी, ये मोड में लिया है बच्चों, मतलब वो मैग्नीट्यूड ही बताएगा, √3a डॉट बी दिया है। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा, एन कैप होगा उस 1 हो जाएगा, तो आप इसको सेपरेट करोगे तो सर ए बी साइन थीटा बन जाएगा, और इसको सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, ए बी कोस थीटा बनेगा। ए बी काट दिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बराबर क्या बचा, तो √3ab कोस थीटा बना, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या आया, तो √3 आया। तो एंगल क्या पॉसिबल है, थीटा बराबर 10 में कितना एंगल आएगा, तो सर साइन 60, थीटा बराबर 60 आएगा। थीटा 60 मिला हमको ए क्रॉस ए प्लस बी फाइंड करना है, तो ए प्लस बी इसका फॉर्मूला हम सर जानते हैं, क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। ठीक है, ओके, पर ये रूट में आएगा, ये वाला क्या आएगा, उसका 1/2 पावर होगा। ठीक है, क्योंकि r बराबर क्या होगा, ये रूट के अंदर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा क्या हमको रखना है, 60 रखना है, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab कोस 60 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 2 कट हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी का 1/2 पावर आ गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखो तो यहाँ पे डी नंबर का दिख रहा है सर। ठीक है, वो सही है बच्चा, वही आंसर आएगा आपका, डी फॉर दिल्ली, डी रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे का सर कौन सा, जेईई मेन 2021 का सवाल है, रिसेंटली बच्चों 2 साल पहले सवाल आया है। क्या दिया है, पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी आपस में इक्वल है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अभी वो करवाए वही है सवाल। ये तो इसमें क्या आएगा, 180 आएगा। अभी करवाए तुम लोग को ये वाला, कौन सा सर, अभी बच्चों ये सवाल नहीं करवाया तुम लोगों ने, कौन सा, ये सवाल अभी हमने किया, ये वाला किया ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, तो सिमिलरली यहाँ पे पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस पी, ये जेईई मेन 2021 में 21 में पूछा गया था, ये ऑल इंडिया ये ट्रिपल 2004 में पूछा गया। तो सेम मेथड के सवाल आएंगे बच्चों, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, सेम मेथड के, उसके बाहर के सवाल नहीं आएंगे। तो उसमें कौन सा होगा, सी बराबर 180 आएगा, ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एफ वेक्टर दिया है 2i प्लस जे माइनस के, आर वेक्टर दिया है, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट एफ एंड आर हैविंग मैग्नीट्यूड। अरे सिंपल यार, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो इधर एफ डॉट आर करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 2i प्लस जे
खुद से ट्राई कर दो बच्चों, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, हलवा सवाल है। 3i 2j -2k, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा क्या होगा 6 बनेगा। j के साथ तो क्या आएगा +2 बनेगा और +2 बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4 10 आ गया। तो सर डॉट प्रोडक्ट तो 10 आया, तो कौन सा होगा, सी और डी में से कोई भी आंसर आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैट्रिक्स वाली मेथड सिखाई थी। ये आई कैप, ये जे कैप और के कैप, बराबर। और यहाँ पे इसमें क्या आएगा 2 1 -1, यहाँ पे ये क्या आएगा 3 2 -2 आई कैप। यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लाई -2 +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ओके, माइनस जे कैप, इसकी -4 + 3 बन जाएगा और प्लस के कैप, ये दोनों का 4 -3 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 0i बनेगा, ये माइनस प्लस जे बनेगा, ये के कैप बनेगा, बराबर। ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, साथ में मैग्नीट्यूड करना है तो स्क्वायर करके रूट कर दो, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा √2 हो जाएगा। √2 कौन सा है, ये वाला। तो कौन सा आएगा C फॉर चेन्नई, ये वाला C आंसर रहेगा, ठीक है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल्स 1992 में सर, इतने 10 साल, इतने पुराने साल में, यस बच्चा, रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस 0। अब यही से देखो, ये खाली कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ऐसे सवाल में। A क्रॉस 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, खाली 0 आएगा। अब देखिए कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर वेक्टर फॉर्म में होगा। आंसर किस में होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। तो यहाँ 0 आएगा पर 0 वेक्टर आएगा। तो 0 वेक्टर क्या है बच्चों, 0 वेक्टर इज एक तरह का एक कुछ 0 वेक्टर का एक नॉन वेक्टर। अगर 0 वेक्टर को मैं थियरी में बताया था, यहाँ पे अगर ये मैं बोलूँ सर इसको पोजीशन बताइए, तो इसकी क्या आएगा 0i, हमारा ओरिजिन पॉइंट 0 के। तो यहाँ सेंटर में क्या होगा, i x में भी 0, y में भी 0, z में भी 0, ठीक है। तो इसको 0 वेक्टर कहेंगे। अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को भाई मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूँ, तो उस टाइम एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरा अगर मैं कहूँगा रेस्ट कंडीशन में हूँ तो मेरी वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी इज अ 0 वेक्टर आएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मैं अभी रेस्ट कंडीशन में हूँ, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में होगा, तो 0 वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 वेक्टर कहेंगे, बराबर। इस कंडीशन अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता सर, यहाँ पे खाली होगा, डॉट प्रोडक्ट होता तो क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 0 होता, तो खाली 0 आता। क्यों 0 आता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, स्केलर फॉर्म बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म बताता है, ठीक है। दूसरा सवाल 2000 एम्स की एग्जाम बच्चों 2000 में पूछा गया सवाल है, क्या है सर, A क्रॉस B बच्चों, एकदम आसान सवाल है। A क्रॉस B पहले कर चुके हैं, वही है, A क्रॉस B बराबर 1.B है। तो क्या करेंगे यहाँ पे AB साइन थीटा आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, AB कोस थीटा आएगा बच्चों। यहाँ ध्यान से देखते रहिए, तो देखो AB तो सर छम हो गया, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बन गया, तो टेन थीटा बराबर क्या बना, 1 बना। टेन थीटा बराबर 1 आया तो थीटा बराबर क्या पॉसिबल है, 45 डिग्री पॉसिबल है। कौन सा आएगा, ये वाला B नंबर का रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे B 45, ये हमारा आंसर रहेगा। जेई मेन 2022 बच्चों, एक साल पहले का सवाल है, क्या है देखिए, A इज ए वेक्टर क्वांटिटी सच दैट A की वैल्यू नॉन जीरो कांस्टेंट है। ये वेक्टर क्वांटिटी अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी वैल्यू आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए ट्रू फॉर A। अब देखिए A वेक्टर और दूसरा A वेक्टर के बीच में डॉट, अगर मान लो A वेक्टर, ये दूसरा A है, क्योंकि दोनों सेम ही वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 नहीं होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो 0 होगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। पर ये कौन सा होगा, देखिए A क्रॉस A की बात करें तो देखिए इसको सेपरेट करेंगे तो A साइन थीटा होगा n कैप। हालांकि ये दोनों के बीच में एंगल क्या रहा है, 0 आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ये नंबर का रहेगा, C नंबर का रहेगा बच्चों, ठीक है। 3 वेक्टर A B C सेटिस्फाइड द रिलेशन, 3 वेक्टर सेटिस्फाइड करे, क्या क्या देखो A डॉट B बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, और A डॉट C भी 0 आ रहा है। तो कैसा हो सकता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। एक वेक्टर इधर एक B वेक्टर इधर दे दिया मैंने, ठीक है, ये तो पॉसिबल है,
क्योंकि ए से बी की डायरेक्शन में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, तब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट रह गया होगा 0 होगा, तो मैं से लिख सकता हूँ ए डॉट बी बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है सर, ओके। ए क्रॉस सी किया तो भी 0 आ रहा है, ओके। तो आपको क्या बताना है, वेक्टर ए इज ए पैरेलल किसके, देखो ए क्रॉस सी किया, ओके, ए वेक्टर इधर है, सी वेक्टर किधर भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए सी वेक्टर किधर भी हो सकता है, अगर यहाँ पे सी वेक्टर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बराबर 3 कंडीशन में आ सकता है, बराबर। पर अभी मेरे को यहाँ पे देखो ये ऑप्शन के हिसाब से मैच करना है, तो मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा, ए वेक्टर किसके पैरेलल है, ए वेक्टर किससे पैरेलल है, बराबर। तो देखो इस कंडीशन में मैं सी को यहां ले लेता हूं, सी को यहां ले लेता हूं, इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ एंगल मेरा 0 बन रहा है ए से सी। ठीक है, तो अब देखो बी वेक्टर मैंने ऊपर की डायरेक्शन में लिया था, बी वेक्टर बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में लिया था, सी इधर आया। ठीक, अब देखो सी वेक्टर इधर आया, ये वाला बी वेक्टर ये सी है, तो मेरा ए वेक्टर किससे पैरेलल होगा, तो देखो बी से मैं बच्चों बी से सी की डायरेक्शन में चलूंगा तो थंब इधर आएगा, ये बी ऊपर जा रहा है, बी ऊपर जा रहा था, सी इधर आ रहा था, बी ऊपर जा रहा था, सी इधर आ रहा था, तो बी से सी की डायरेक्शन में चले तो थंब इधर आएगा, थंब इधर जाए, बी से सी की डायरेक्शन थंब इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वेक्टर किससे पैरेलल, तो आपको क्या लिख सकते, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते, ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, डी नंबर का रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जेईई मेन 2021 का सवाल है, अभी पूछा रिसेंटली सवाल है, देख तो बहुत आसान आसान सवाल है। ए क्रॉस बी बराबर आपको क्या दिया है सर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बच्चों दिया है, क्या दिया, ए क्रॉस बी दिया है। इसको सेपरेट करेंगे तो सर बच्चा बच्चा जानता है सर क्या करेंगे बच्चों, ए बी कोस थीटा आएगा। ठीक है सर, इसको सेपरेट करें तो बच्चा बच्चा जानता है, गांव गांव में पता है सर ए बी साइन थीटा आएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा सर 1 आएगा, तो थीटा बराबर 45 आएगा, ये सर जानते हैं। आगे बताओ कहानी सर, ओके। अब देखिए ए माइनस बी पूछा, तो ए माइनस बी में गांव गांव में फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी होगा, गली गली में सबको पता है सर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा आएगा। कोस थीटा में थीटा बराबर क्या रखना है आपको 45 रख देना है, थीटा बराबर बच्चों 45 रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस 45। कोस 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 हो जाएगी, तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। अब देखो कौन सा नंबर का आंसर मैच कर रहा है, वही आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे सर ए फॉर अहमदाबाद मैच कर रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ये वाला रहेगा, बराबर। ओके, आगे बढ़ाओ कहानी सर। उसके बाद क्या है देखो, ए और बी वेक्टर्स थीटा एंगल है दोनों के बीच में, ये दिया है तो आपको थीटा पता नहीं, एकदम आसान सवाल है। ए क्रॉस बी बराबर आपको दिया है √3a डॉट बी दिया है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2007 का सवाल है बच्चों, ए बी साइन थीटा हो गया, ये वाला, ये क्या बनेगा √3ab कोस थीटा बनेगा। अब देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए फटाफट, ए बी ने बी को मारा, टेन थीटा बराबर √3 आया, तो थीटा क्या पॉसिबल है बच्चों 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक है, ये नंबर का। आगे बताओ, जेईई मेन 2000 अभी लास्ट ईयर का सवाल है बच्चों, जेईई मेन 2023 का सवाल है, ये साल आया, ये साल, अभी अगले साल ये पूछा जा सकता है। क्या है देखिए, पी क्यू और क्यू। ठीक है, अब देखो पी क्रॉस क्यू की वैल्यू दिया है, तो आपको आंसर पी क्रॉस क्यू ये इसके बराबर है, तो पहले पी और ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले पी क्रॉस क्यू फाइंड कर देते हैं। पी क्रॉस क्यू कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आपको मेथड सिखाई, मैट्रिक्स के फॉर्म में करेगा आई डॉट जे क्रॉस ए। ओके, यहाँ पे आई में ये क्या आएगा 3√3 और सर 2 रहेगा, ये बच्चों 4√3, 2.5 को मैं 5/2 लिख देता हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आई में क्रॉस प्रोडक्ट आई यहाँ रख दोगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5/√2, उसको इधर काम करो 2.5 में रहने देते, वो आसान रहेगा। 2.5 ये वाला क्या है 3√3 2 2.5 2.5√3 माइनस 2√3 माइनस जे गैप उसमें, अब यहाँ याद रख दोगे तो क्या आएगा 7.5 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, प्लस के गैप यहाँ याद रख दोगे तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4√3,
इसको सिंप्लीफाई करो, 2 पॉइंट होती है बच्चों के 0.5√3 बनेगा, 0.5√3 बराबर ओके। इसको करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 0.5 जे कैप बनेगा। और के की बात करें तो क्या आएगा, ये माइनस में बन जाएगा, -k√3 ओके। इसको किसके साथ मैच करना है, ये आंसर आया, उसको किसके साथ मैच करना है, इधर यहाँ पे ऐसा हो तो ब्रैकेट, इसको किसके साथ मैच करना है, तो बच्चों √3 के कैप ओके। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, ये यहां पे इसके बराबर में लिख सकता हूं 1/x √3i प्लस j और -2√3 इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो 0.5 कॉमन निकाल दीजिए, 0.5 कॉमन को निकाल दिए, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 0.5 को मैं कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 को बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा √3i और j कैप 0.5 -√3/2 k कैप निकलेगा। अब देखिए सॉरी 2 0.5 बराबर क्या रहेगा, 5/10 1/2 हो जाएगा यार, लोचे मारे क्या हमने कोई -√3, तो ये 0.5 5/10 2 इधर आएगा, 2√3 के पाएगा ओके। अब यहाँ से इसको इसके साथ मैच कर दो, तो क्या इसमें x 1/x बराबर क्या आएगा, तो 1/x बराबर बच्चों आया 0.5 आएगा। तो x बराबर क्या है, इससे बेस से x बराबर क्या आएगा, 1/0.5 तो क्या आएगा 2 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। कौन सी ऑप्शन है, या बी नंबर का आ रहा है, ठीक है। b बराबर क्या आएगा 2 हमारा आंसर रहेगा ओके। जेईई मेन 2023 का सवाल है। क्या किया अभी हमने, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, जो क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी है ये वाली, तो ये जो हमारा आंसर, ये वाला आंसर, ये इससे जो आंसर आया उसको इसके साथ मैच करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ओके। अब क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बच्चों, क्वेश्चन में का सॉल्यूशन बहुत आसान हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 पार्टिकल है p q r मूविंग, a वेक्टर्स, b वेक्टर, 3 वेक्टर, c वेक्टर दिए, और दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट स्टार्ट टू मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एक जगह पे टकराए और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किए। नाउ पार्टिकल p इज मूविंग टू द प्लेन विच कंटेन वेक्टर a एंड नॉर्मल टू। अब देखिए p पार्टिकल से वो मूव कर रहा है a क्रॉस b से, दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों से वेक्टर। अब तो यहाँ पे ठीक है एंगल बिटवीन, अब देखो मान लो p वेक्टर मूव कर रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a और b से दोनों से परपेंडिकुलर p वेक्टर, p पार्टिकल जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन है तो p वेक्टर कर दिया। और q मूव कर रहा है a और c से, तो देखो q वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a क्रॉस c लिख सकता हूँ, दोनों से परपेंडिकुलर जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है, और p और q के बीच में एंगल दिया है तो आपको x की वैल्यू, तो पहले a क्रॉस b फाइंड कर दे, a क्रॉस c फाइंड कर देंगे, फिर दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे और दोनों के बीच में एंगल फाइंड कर देंगे cos थीटा का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब देखिए a क्रॉस b करना है तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स वाली मेथड से हो जाएगा, ठीक है। कौन सी मेथड, मैट्रिक्स वाली मेथड से आसान बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या i j k कैप कर दिया ओके। यहाँ पे a में क्या दिया है, तो सर 1 दिया है, j में भी 1 दिया है, 0 दे दिया है। इसकी बात करें तो 0 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, तो सर 1 दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे i की बात करो तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। माइनस j की बात करें तो क्या आएगा 1 आएगा, और k की बात किया जाएगा तो उसमें भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ये क्या है, p वेक्टर है ओके, p वेक्टर है। सिमिलरली q वेक्टर की बात करें तो बच्चों इसमें i वेक्टर, j वेक्टर, k वेक्टर। इसकी बात किया जाए तो क्या आएगा, देखो c वेक्टर की बात करें बच्चा है तो पहले एक a वेक्टर ली तो 1 1 0, और c की बात करें तो क्या आएगा सर -1 1 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 0 -0, माइनस j की बात करें तो क्या आएगा 0 आएगा, k की बात करें तो क्या आएगा 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 क्या आया, क्या आया q वेक्टर, ये क्या आया p वेक्टर आया। तो दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो p वेक्टर मिला i माइनस j के, p वेक्टर मिला माइनस j k वेक्टर मिला ओके, k q वेक्टर मिला 2k। ये दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो इसके cos थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में p क्रॉस q
सॉरी Q और P और Q, ठीक है। अब देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा I माइनस J और बच्चों K कैप, और यहाँ पे इसकी बात तो 2 क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा √3 बन जाएगा, इसका क्या बनेगा सर, तो 4 बनेगा, 2 आएगा, इसका क्या बनेगा 2 बनेगा। ये 0 I क्रॉस डॉट J 0, तो यहाँ 2 बचा, √3 2 बचा, 2 मट गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई 1/√3 आएगी। तो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√3, ठीक है। इसको अभी कंपेयर करो तो यहाँ पे ये cos इनवर्स 1/x दिया है, ये जो हमको दिया है क्या दिया है cos इनवर्स 1/√x दिया है, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो x की बराबर क्या आ रहा है, देखो x बराबर क्या बन रहा है 3 मैच कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला D फॉर दिल्ली आएगा, D बराबर 3 आएगा, ठीक है। अब देखो खत्म यहाँ पे, ओके। अभी नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरे नीट के, अभी देखो ये तो ए टॉपिक का कवर किया, अभी देखो पुराने वेक्टर्स में नीट में कितने टोटल सवाल आ चुके वो कवर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट मेन होगा पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू के सिवा एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे पीवाईक्यू कवर करवाएंगे। ये चैनल ऐसी होगी यहाँ पे सारे, अभी हम क्या करेंगे मोस्टली 100% आपको क्या मिलेगा, आपको पीवाईक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीवाईक्यू कवर करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।